आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सब क्या है? तुम दोनों ने ये जयमाला क्यों पहन रखी है? आकाश, जवाब दो मुझे, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है माँ। मैंने रचना से सच में शादी की है। आपको जितना मारना है मारो, पर ये गलती जो है मैंने अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए की है। ये गलती नहीं है तेरी, ये बदनामी है हमारी, बेइज्जती है हमारी। हम सबसे शादी का कह के तूने इस लड़की से शादी कर ली। आकाश, तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे मुझे। मम्मी, मुझे बात करने दे। आकाश, तेरे पास तेरी इस हरकत का जवाब है? और तूने ये जो हरकत की है, इस हरकत का हम क्या जवाब दें लोगों को? यही तमाशा करना था तो हमारा तमाशा क्यों बनाया? अरे बोल देता मुझे शादी नहीं करनी, मत देखो मेरे लिए लड़के। हम कोई जबरदस्ती करने वाले थे तेरे साथ? एक मिनट में तुमने सब मिट्टी कर दिया। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। तू मानता है ना तूने गलती की है? तो इसकी सजा मिलेगी तुझे। इस लड़की को तो मैं घर में पांव भी नहीं रखने दूंगी। नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू। इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल, वरना मैं इसे धक्के मार के। माँ, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। ये मेरी पत्नी और अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तो ठीक है, फिर दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ। जॉन कोई कहीं नहीं जाए। आकाश इस घर का बेटा है और रचना उसकी बीवी। इन लोगों ने कोई गलती नहीं की। इनकी शादी मैंने करवाई। ये क्या बोल रही है प्रज्ञा तू? इसकी शादी तूने कराई? मुझे करवानी पड़ी दादी, क्योंकि इस घर में किसी को सही और गलत की समझ ही नहीं है। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद करने जा रहे थे। सब इनका साथ दे रहे थे। किसी ने इन दोनों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। चलो मैं फिर भी मानती हूँ कि रचना इस घर की नहीं है, आप में से किसी को उसकी फिक्र नहीं, लेकिन आकाश तो इसी घर का बेटा है ना। उसकी खुशी का किसी को ख्याल नहीं है। और जब ये गलती कर रहा था तब इसके लिए इस घर में जगह थी। आज अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है इस घर में। आज उसे अपनी गलती का पछतावा है तो कोई उसके साथ नहीं। क्यों? दादी, आप तो इस घर की बुजुर्ग है ना। इस घर के सही गलत का फैसला आप करती, फिर आकाश की एक ही दिन में शादी करवाने का फैसला आप कैसे ले सकती हैं?
तुझे नहीं पता मैंने ये फैसला क्यों लिया? तू जानती है ना, मैं कभी भी इनकी शादी के खिलाफ नहीं थी, पर इस लड़की ने आकाश के साथ शादी करने से मना किया। और वो क्या करती दादी? वो गुस्से में थी, नाराज थी, और उसकी नाराजगी जायज है, उसके साथ गलत हुआ है। आपको बड़ी है ना, आपके सामने बच्ची है वो, उसे जिंदगी के फैसले लेना नहीं आता। लेकिन आपने तो दुनिया देखी है ना दादी, आप आकाश की शादी करवाने से पहले एक बार जाकर रचना से बात नहीं कर सकते। हम सबको अपने घर के बेटे का ख्याल है, लेकिन इस लड़की का नहीं। आकाश की शादी नहीं होगी तो वो जिंदगी भर अकेला रह जाएगा, लेकिन वो रचना इतने दिनों से बिल्कुल अकेली। दादी आप नहीं जानती थी एक बिन ब्याही लड़की के लिए माँ बनना कितना मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी लड़की के पास उसके पति का होना इतना जरूरी है, लेकिन रचना के पास कोई नहीं था। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी हर मांग पूरी की जाती है, उसे और ज्यादा प्यार दिया जाता है। लेकिन रच्चू 8.5 महीने से प्रेग्नेंट है और किसी ने इसका हाल तक नहीं पूछा। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले कोई भी लड़की अपने पति को, उसके परिवार को देना चाहती है, लेकिन 8.5 महीने से बिल्कुल अकेली है। प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाई है रच्चू। अल्ट्रासाउंड के वक्त अपने बच्चे को देखकर कोई भी लड़की अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन पति का क्या? रचना के पास तो कोई भी नहीं था जिससे वो कह सके कि उसे कैसा महसूस हुआ जब पहली बार उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। उसने सिर्फ लोगों के ताने सुने। 9 महीने तक रज्जू अकेले इस बच्चे को अपनी कोख में पालेगी और उसके बाद जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेगी, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं। किसी भी लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन रचना के लिए ये खुशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई। आपको क्या प्रॉब्लम है रचना से? वो प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं अपना रही आप उसे? आप अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो उसी के बच्चे से इतनी नफरत क्यों? वो आपका खून नहीं है क्या? तू कितना भी लेक्चर दे दे, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तेरी कोई भी दलील तुझे सही साबित नहीं कर सकती। तू गलत थी और हमेशा गलत ही रहेगी।